जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2025 का प्रैक्टिस सेट 15 देखते हैं। और इससे पहले 14 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपका बीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, बिहार शिक्षक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसमें आपका जो करेंट अफेयर है अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करेंट अफेयर है। कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। बिहार स्पेशल जो है एडुटेरिया के द्वारा लाया गया, उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। यह गलत कथन है, सिर्फ ब्रांडेड का नहीं है, सबका है। इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। दूसरा कथन सही है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ आवंटित किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। तीसरा कथन भी सत्य है, तो इसमें सत्य कथन है 2 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। सही कथन है। कथन दूसरा है, मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। सही कथन है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। सही कथन है। दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो चारों सही है, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसे 1 जनवरी 2017 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन 4, केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, केसलर सिंड्रोम इसे कहते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा है और बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। क्वेश्चन 5, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। तो क्षय रोग, टीबी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 6, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। केनूर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट केरल के कन्नूर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 7, रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। 2008 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। सही कथन है। ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। आर भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोनों कथन और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन 9, विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो कतर के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया है। सही कथन है। इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन भी सही है। इसका गठन ANBI और क्लैब के रणनीति विलय के माध्यम से किया गया है। तीसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन कौन है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। सही कथन है। भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर है। दूसरा कथन भी सत्य है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों की 8 संकेतकों पर रैंक जारी करता है। तीसरा कथन भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा।
1, 2, 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं? तो भारत में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? तो आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन 14 संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया गया है? तो इस्लामाबाद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2024 का ही है यह। क्वेश्चन 15 मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें ब्राजील नहीं है, भारत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है और जापान होता है, ब्राजील नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ब्रिक्स का बैठक 2025 में ब्राजील में हो रहा है, 2026 में भारत में होगा। क्वेश्चन 16 विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो सीएनजी संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बायो सीएनजी संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला है। क्वेश्चन 18 कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गो माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो अपना प्यारा भारत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत अभी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया विदेशी मुद्रा भंडार में, और चौथा अर्थव्यवस्था भी बन गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत ही है। क्वेश्चन 20 देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा? तो गंगा नदी पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 GIT हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारत जेनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा है, सही कथन है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा कथन भी सत्य है। याद रखिएगा ये रिपोर्ट जारी किया गया GIT हब के द्वारा। तो असत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय है। क्वेश्चन 23 नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो शीतल राज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 50 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों एडुटेरिया के द्वारा बिहार स्पेशल वार्षिकांक लाया गया है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा ये आपको। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 25 केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहां बनाया गया? तो लेह में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और केरल के द्वारा ही वृद्धजनों के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, से भविष्य आयोग हरियाणा के द्वारा बनाया जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? जबलपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला राज्य बिहार था, दूसरा कौन था ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 29 भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को 1 दिन का अर्जित
अवकाश दिया जाएगा उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में महिलाओं को 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। क्वेश्चन 31, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लाउडिया शिनबाम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो राफेल नडाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और राफेल नडाल का संबंध स्पेन से, याद रखिएगा। रोजर फेडरर ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है और ये दोनों लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। कमेंट में आप बताइए कि रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है। क्वेश्चन 33, चागोस द्वीप समूह संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? तो मॉरिशस को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चागोस द्वीप समूह की जो संप्रभुता है वह यूके के द्वारा मॉरिशस को सौंपा जाएगा। क्वेश्चन 34, किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? तो ड्रेन एसमोगलू को दिया गया है, साइमन जॉनसन को दिया गया है, जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है, निहान हिंडाक्यो को नहीं दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन 35, हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? तो हिबाकुशा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफ़ी चर्चा में रहा है हिबाकुशा। ऐसे हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय। और कमेंट में आप बताइए कि नागासाकी पर जो गिराया गया था बम, उस बम का नाम क्या था? क्वेश्चन 37, 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? ब्राजील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? तेजस्वी सूर्या। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है जिसमें से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो लग्जमबर्ग को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में लग्जमबर्ग प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन 41, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो इजराइल बना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ADB का स्थापना 1966 में हुआ है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मनीला में है। क्वेश्चन 42, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही कथन है। इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशंस के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा कथन भी सत्य है। तो असत्य कथन का चयन करना इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील के हैं व्यक्ति मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है। क्वेश्चन 44, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आरती सरीन को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, सही कथन है। अजित विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, दूसरा कथन भी सत्य है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है 1 और 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है, सत्य कथन है। नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य स्वीडन है, दूसरा कथन भी सत्य है। इसमें सत्य कथन का चयन करना इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। क्वेश्चन 47, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी विजया रहाटकर। क्वेश्चन 49,
अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जो जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 50, अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एडुटेरिया वार्षिक अंक 2025 के 15वां सेट। और कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि 7वां संस्करण जो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था।